28 जून का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? भारत, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया, यूएसए, जापान। हाँ, दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान है। फ्रीडम एज एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जो 3 देशों के बीच होगा, ठीक है, यूएसए, जापान और साउथ कोरिया। और इसके होस्ट जेजू द्वीप, तो कहाँ है? साउथ कोरिया में, ठीक है। क्यों किया जा रहा है त्रिपक्षीय अभ्यास? इसको जो नॉर्थ कोरिया और रूस दोनों को काउंटर करने के लिए अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास है? भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास है और श्रीलेक्स अभ्यास भी है, ठीक है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति और बोंगो सागर। उसके बाद वज्र प्रहार और कॉप इंडिया और तरकश इंडिया और यूएसए। मालाबार अभ्यास क्वाड, यानी 4 देशों के बीच जो अभ्यास होता है उसे मालाबार अभ्यास कहते हैं। कौन से है 4 देश? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव। और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस है, ठीक है। इसका होस्ट किया उमरई, मेघालय में किया गया। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? रूस। और ब्रिक्स में भी हाल ही में 5 देश शामिल हुआ, कौन कौन से है? साउथ अरेबिया, यूएई, इथियोपिया, ईरान और मिस्र। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रपति घोषित किया है? किर्गिस्तान। और हिम तेंदुआ किसका स्टेट एनिमल है? राष्ट्रीय पशु है लद्दाख का। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? द्वीप में, फर्स्ट स्थान मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का प्रारंभ कहाँ हुआ? दुबई, ठीक है। और किस लिए मतलब शुरू किया गया है? जो जनजातीय जो लोग हैं उसके रहन सहन, खान पान और वेशभूषा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मधुबनी बिहार और वर्ली कला महाराष्ट्र। उसके बाद एनसीएसटी कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? यानी नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राई, ई 89 संविधान संशोधन से संबंधित है। और कौन से आर्टिकल? तो 338 का ए है। उसके बाद ट्राइफेड 1987 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। उसके बाद जनजातीय मंत्री जुरेल ओरांग है। पहले कौन थे? अर्जुन मुंडा। अभी वर्तमान में कौन है? जुरेल ओरांग। हाल ही में चंदूबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? असम। बिहू, बगरुम्बा, मी दम नाफी और अंबुबाची का मेला कहाँ हुआ है? असम। उसके बाद एनसीएससी कौन से आर्टिकल? 338। और उसके हेड कौन है? ठीक है, किशोर मकवाना। और एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन बैकवर्ड कास्ट, ई संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन है। और कौन से आर्टिकल है? 338 का बी है। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? पोयम और एक्सपोसेट को कौन से रॉकेट द्वारा? तो PSLV C-58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बिम्स्टेक का? ढाका। इसके अंदर कितने देश है? 7 देश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? पैराग्वे। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा है, ठीक है। इसकी स्थापना क्यों मतलब इसमें कितने देशों ने साइन किया है? 119 देशों ने साइन किया है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू क्यों किया गया? तो सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए। इसमें 100वें नंबर का देश है पैराग्वे और 99वें नंबर का देश है स्पेन। उसके बाद एशियन का नवीनतम देश तिमोर लिस्टे। और एससीओ का ईरान। 9वें नंबर का देश है ईरान। और नाटो का नवीनतम देश स्वीडन। और 21वें नंबर का कौन था? फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। IMF के 109वें देश एंडोरा। और G20 AU यानी 21 है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन 2 संस्था है। उसके बाद G7 होस्ट, हाँ होस्ट हुआ मतलब मीटिंग जो हुआ वो पुगलिया इटली में हुआ है, ठीक है। इसमें कितने देश है? 7 देश है। इसका ट्रिक है GF जूस।
उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? मनोज मुकुंद नरवणे से है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया। 45 नंबर का किसने किया है? सऊदी अरेबिया। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? महाराष्ट्र। अगर शहर में बोले तो इंदौर और सूरत। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, ऐसा करने वाला देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनी है। और कहाँ है? कर्नाटक बेंगलुरु में। और कर्नाटक बेंगलुरु में 4 गो नेशनल पार्क है। वो कौन कौन से? बन्नेरघट्टा, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंशी नेशनल पार्क। उसके बाद कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य में चीते मंगाए गए थे। कहां से मंगाए गए थे? नामीबिया से। उसके बाद रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग नेशनल पार्क कहां स्थित है? असम में। ठीक है, उसके बाद क्लाउडेड लियोपेड है। ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में। और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। और दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? असॉल्ट राइफल्स। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई से नई मुंबई। इसकी दूरी कितनी है? 21.8 किलोमीटर। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? आयोजन चेन्नई में किया गया। ठीक है, और जिमैक्स अभ्यास धर्म गार्जियन अभ्यास और वीर गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ओडिशा में। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना है। ठीक है, यहाँ मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। और कौन से यूनिवर्सिटी खोला जाएगा? तो श्री श्री यूनिवर्सिटी। उसके बाद ओडिशा का पुराना नाम कलिंग। ठीक है, और कलिंग युद्ध के टाइम पे सम्राट कौन थे? सम्राट अशोक। ठीक है, उसके बाद सम्राट अशोक का नाम अशोक कौन सी शिलालेख में मतलब है? ठीक है, जिक्र है तो 13वें शिलालेख। उसके बाद भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ओडिशा। उसके बाद ओलिवे रिडले कहुआ कहाँ स्थित है? हरिमाया है। गहिर माया है। ठीक है, गहिर माया है वो। ठीक है, उसके बाद हाल ही में यूएई ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इन्फेंटिनो को, जो फीफा के हेड है। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? केरल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुध्या का आयोजन किया है? इंडिया और थाईलैंड। और एकता अभ्यास एकता और एक्वेरिन है इंडिया और मालदीव के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया गया है? 27 जून है। ठीक है, 27 जून को मनाया गया। और पहली बार कब मनाया गया था? 2017 को। और इस बार की थीम क्या है? संकट से उभारने के लिए एमएसएमई में लचीलापन लाना है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम में लचीलापन लाना है। ठीक है, उसी का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। अगर बड़ा फैक्ट्री नहीं है तो जो छोटा फैक्ट्री है उसी में फ्लेक्सिबिलिटी दो लोगों को, ताकि लोगों को सुविधा। उसके बाद वीर बाल दिवस 26 दिसंबर और पराक्रम दिवस 23 जनवरी है। ठीक है, फुटबॉल दिवस 25 मई इस बार पहली बार मनाया गया। ठीक है, उसके बाद आलू दिवस 30 मई। उसके बाद मरखोट दिवस 24 मई। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एंटीक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम किसने विकसित किया है? मतलब विकसित किया गया कहाँ? तो संभव है। ठीक है, अब सैनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सैनी पोर्टल यूजीसी ने लॉन्च किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? युगांडा कंपाला में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 बेलग्रेड। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? सर्वशक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? शिमला में।
ठीक है, उसमें मतलब CAG का पहला संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। किसने किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। उसके बाद CAG भाग कौन भाग में है? CAG का जिक्र भाग 5 में है। ठीक है, भाग 5 में संघ का जिक्र है, उसी में ये आएगा। उसके बाद आर्टिकल 148 से 151 है। और फर्स्ट कौन थे? CAG मालिका नियंत्रक नरहरि राव। ठीक है, और इसको चुनता कौन है? मतलब अपॉइंट कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो पहले हो। और इसे मतलब किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। और फर्स्ट महान्यायवादी MC सीतलवाल। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में है? महान्यायवादी का जिक्र कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 76 में है। और फर्स्ट कौन है? MC सीतलवाल। उसके बाद फर्स्ट चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह। ठीक है, और फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष GB मालकर। और फर्स्ट महिला CM सुचेता कृपलानी। और फर्स्ट महिला मतलब हाईकोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश। और फर्स्ट वित्त आयोग के हेड KC नियोगी। ठीक है, कब आया था? तो 1951। उसके बाद RBI के पहले गवर्नर 1951 में आया था फर्स्ट वित्त आयोग। ओसवान स्मिथ ये विदेश थे यार, अगर भारत के पूछे तो CD देशमुख। और उसके बाद UPSC के पहले अध्यक्ष रोशबरकर। हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ठीक है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ईसाक्षी ऐप। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद ट्रेट बोल्ट का संबंध, इसने भी संन्यास लिया है। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, ये फास्ट बॉलर। उसके बाद हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविसियोर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस A से। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? इंडिया और इजिप्ट मिस्र के साथ। ठीक है, और इंडिया UAE के साथ कौन सा अभ्यास? डेजर्ट और साइक्लोन। उसके बाद हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? 5 जन को। ये है MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। ठीक है, और इसकी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1974 और ये इसका 50वां वर्षगांठ है। और उसके बाद मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में आने वाली टोटल कितने कंपनी है? 54 को कंपनी है। उसके बाद हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आलिया भट्ट। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन होंगे? रोहन बोपन्ना। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? केरल ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 से सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। ठीक है, और कहाँ है वो? कोलकाता में। और 100 युद्ध पोत बनाने वाली पहली कंपनी है। उसके बाद हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कैमरून। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? DRDO से। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड वैश्विक किसने जारी की है? प्रथम NGO ने जारी की है। ठीक है, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? कुट्रीम। ठीक है, उसके बाद मेधान सीरीज एपिसोड क्या पढ़े? 56 है। ठीक है, 2 दिन नहीं दिया गया था ना, उसी का है एपिसोड 56। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर, जिंक और टीन का। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहती है? शिरा। और हृदय से शरीर में धमनी। SI पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? रेडियन। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य के बराबर होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है।
बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या है? mgh। 1 जूल कितने अर्घ के तुल्य के बराबर होता है? 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ। और जूल का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक इसका अर्घ है। ठीक है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, चाल और कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है। वेग, त्वरण, विस्थापन, बल सदिश राशि है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। उसके बाद जी बराबर कितना होता है? मैक्सिमम मान इसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित टीन का भार कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। नीचे या ऊपर जाने पर घटा, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा और नीचे आएगा तो घटेगा। ठीक है। उसके बाद यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? वर्षा। धीरे धीरे अगर गिरता है तो वर्षा, अगर एकाएक गिरेगा तो धीरे धीरे ऊपर आएगा तो मौसम साफ। ऊपर आएगा तो मौसम साफ ना। ठीक है। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 गुना। क्योंकि टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला क्या है? 2 पाई टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। किसी विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है? किससे? किस विधि से ना? सोनार। इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? रेड, लाल, हरा और नीला। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा को किससे मापते हैं? चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर और मापने के लिए एमीटर। बच्चों को डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? डीपीटी यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। एंडोस्कोपी तकनीक जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त की जाती है किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पोजिट्रॉन की खोज किसने की है? एंडरसन। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होती है? यानी वस्तु से आधे। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 11। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर महिला पुलिस स्टेशन को ISO 9001/12015 प्रमाणन से किया गया सम्मानित। क्वेश्चन तो ही ना पढ़ा था। कंपनी के लिए टैग लगा ठीक है। उसके बाद 27 जून का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? चीन। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में क्वाकलेरी साइमंड्स की वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चर्चा में रहा पारस्परिक रसद समझौता रिलोस का संबंध किससे है? भारत और रूस से। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है? रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ की है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया? साइमन मार्क को। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने
बनाने को मंजूरी कहाँ दी है? अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? एपी होता समिति है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस बोगोगा। उसके बाद हाँ उसको नवा तो लॉरेंस बोगी तो पता नहीं अभी कौन है। वही है, बाकी सब तो देसी लगे। नवा रखती होटल ना भारत में।